कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शिष्य सिद्धांति से यह प्रश्न कर रहे थे कि ये संसार जो आपको रस्सी में सांप की तरह भ्रांति रूप दिख रहा है, मेरे को तो ये सच्चा लग रहा है। उसका निवारण हेतु फिर सिद्धांती उसको उपदेश दे रहे थे कि उपनिषदों ने तो हमें ये बताया कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, पर हम इस बात को ना समझकर हम कहाँ से कहाँ निकल गए। तो उससे पहले सिद्धांती ने पूरा उनको खोल के बता दिया कि ये अविद्या का परिणाम होने के कारण, क्योंकि सांप कैसे दिखा, मंद अंधकार के कारण, तभी सांप की भ्रांति हुई। अब सांप का पैदा होने का कारण क्या था? मंद अंधकार। और इधर संसार के पैदा होने का कारण, उपादान कारण क्या निकला? अज्ञान अविद्या। अज्ञान अविद्या का परिणाम ये हुआ कि संसार हमने देख लिया और उसका दुख सुख भी हमें सच्चा लगने लगा। क्यों हमने देखा? क्योंकि हम बाहर निकल गए। अब नहीं तो यही ईश्वर था, यही जीव ही ब्रह्म रूप था, यही ब्रह्म था और ब्रह्म है। पर इसने इस बात को ना देखकर क्या देख लिया? अपने आप को जन्मने वाला, मरने वाला, मकान वाला, गाड़ी वाला, कोठी वाला। अब यहीं से ही फिर गुरुदेव उठा रहे हैं कि उसने ये रचना तो आकार में की, तो उसने क्या किया कि शिव की ही की थी। जो ये रचना की आकारों की, तो उसने किसकी की थी? शिव की ही की थी। पर उसने शिव को अपने स्वरूप में ना देखकर संसार को ही पालने पोसने में रच पच गया। अब जीव ने क्या किया? अब ये उत्पत्ति, ये पैदा किसने की? कल हमने ये भी किया था कि ये संसार कहाँ से पैदा हुआ। पैदा होने के 3 कारण हमने किए थे: उपादान कारण, निमित्त कारण और समवाय कारण। अब निमित्त हमेशा चेतन ही होता है, वो चेतन ईश्वर। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और उसका पैदा होने का उपादान कारण क्या? माया। ये 5 भूत और 3 गुण माया के ही तो हैं। पीछे उसका मूल भी तो हो। जैसे मटके का मूल मिट्टी, ऐसे ही इसका मूल क्या? 84 लाख योनियों का मूल क्या? माया। अब उसने जो ये रचना की थी आकारों की, फिर साथ के साथ उसने ये भी बोल दिया कि शिव ही जीव है और जीव ही शिव है, क्योंकि उन सब के अंदर रचना करके उनके अंदर वो खुद आकर बैठ गया। समवाय कारण, सहायक उसने क्या लिया? सामग्री क्या ली इसको बनाने में? वो स्वयं था, उसका ख्याल था, वो स्वयं ही यंत्र रूप में बन गया और बनाकर ये 5 भूतों का पुतला बनाकर उसके अंदर वो स्वयं आकर बैठ गया। अब उसने रचना तो की थी शिव की, आकार दिया था, जो भी आकार दिया उसने, तो वो उसने किस चीज़ का दिया था? शिव का। पर क्या जीव वो समझ पाया?
उसने क्या देखा, शिव तो अपने आप को देख ही ना पाया। तो क्या देख लिया, संसार जन्मने मरने वाला, और उसकी पालना पोषण करने में वो खप गया सारा। और अगर ये परमार्थ में कहीं वो जुड़ भी जाता है तो देखो वहाँ पर भी वो क्या करने लग जाता, जैसी क्रिया वो बाहर करता था, फिर परमार्थ में जुड़ने पर भी वहाँ पर भी वो वैसे की वैसी ही क्रिया शुरू कर देता है। फिर खपो 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 फिर से उसकी शुरू हो जाती हैं। वहाँ आश्रम बनवाने लग जाएगा, मंजिलों की मंजिलें बनवा देगा। आया किस लिए था, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था, पर मन को नहीं वहाँ पे वो टिका सका, क्योंकि उसके पिछले जन्मों जन्मों के भोगे हुए संस्कार सामने आ जाते हैं। ये तो कोई बहुत विरले संत हो गए जिन्होंने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया। व्यवहार में जो हम काम करते हैं वही परमार्थ में भी आके किया तो हमने कुछ खास नहीं किया। देखो वहाँ परिवार को छोड़कर अगर हम परमार्थ में आए हैं, सत्संग में आए हैं, अब अपने मन का स्पेशल निरीक्षण करें कि यहाँ आकर भी हम वैसी तो वैसी क्रिया नहीं कर रहे, वैसा तो नहीं कर रहे। यहाँ हम गुरुदेव के कहे अनुसार चल रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, कि हम अभी भी अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। अगर हम वैसे चल रहे हैं तो हमें वहाँ पे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं था। उधर लोहे की बेड़ी थी, इधर सोने की बेड़ी है। अब देखो, अब वो सिद्धांति क्या बता रही हैं, जो वो कह रहा था ये जगत मेरे को सच्चा और पक्का लग रहा है, तो वो उसका निमित्त कारण कौन है? इस जगत का निमित्त कारण कौन है? ईश्वर। अब जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई है अपने आप में बहुत ही सुंदर है। वेद उपनिषद इसका राज बताते हैं। हम कभी बैठ के अपने आप को टाइम देंगे तभी तो उपनिषद हाथ में आएंगे। जब हमारे पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम ही नहीं है, तो हम शास्त्र लेकर भी कैसे बैठ सकते हैं? सतगुरुदेव जी बताते कि जिनको पता है कि क्या पता कि ये जगत कैसे बना, जगत को बनाने के 3 कारण हैं। अब जो ये राज समझते हैं उनको यह ईश्वर की सारी सृष्टि सुखमय लगती है। वो देख रहे होते हैं, वो उनको पता चल रहा होता है, क्योंकि वो राज को जान गए। ये उसने बनाया है, मैं तो एक पत्ता भी नहीं बना सकता। तो उसको खाली देख लो, भोगो मत। उसने कैसे तराश दिया एक बच्चे को, कैसे बना दिया एक बच्चे को। हम एक बाल तो बना के दिखाएं, हम वो भी नहीं बना सकते। कहते हैं जिसने ये राज जान लिया उसको ही लगेगा ये भ्रांति है, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है, ये अध्यास है, मैं अधूरा देख रहा हूँ, मिथ्या भ्रम है, मृग तृष्णा का जल है। अब जैसे मृग तृष्णा का जल भास तो रहा है, पर जाओ तो होता है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि ये उसकी कारीगिरी है सारी।
वो खुद स्वयं यंत्र बन गया। अब बच्चे को उसने तराशा तो कौन सी उसने अंदर मशीनों का उपयोग किया? माँ भले सो रही है, कौन सी उसने मशीन चलाई, कौन सा रंधा चलाया कि वो उठ के नहीं तो बैठ जाए? उसको तो पता भी नहीं चलता माँ को तो। और बाहर अगर कोई थोड़ा सा भी लकड़ का काम करवाएं तो कितना शोर हो जाता है कि कैसे उसने हड्डियों को तराशा। तो ये उसकी ही ये कारीगरी है, थोड़ी सी भी आवाज़ बाहर नहीं आई। अब देखो ये हम कर सकते हैं, कितनी सुंदर कृति के रूप में हमें वो यहाँ बच्चा दे देता है, कितने सारा कुछ लगाकर, काले काले बाल, छोटे छोटे नेल, उसके छोटे छोटे हाथ, उंगलियां देखो कैसी तराशी उसने, मांस में से दांत कैसे निकाल देता है। अगर हम उसकी बनाई हुई कृति को देखना शुरू कर दें तो अपना अहंकार उसी में ही खत्म हो जाएगा। जो हम सारा दिन कहते हैं मैंने किया मैंने किया, हमने क्या किया, हमारा कर्तव्यपन वहीं खत्म हो जाएगा। हम तो भाई कुछ करने वाले ही नहीं हैं, सारा कुछ तो वही करके दे रहा है। अगर हम देखेंगे उपनिषद शास्त्र हम लेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तभी ये राज खुलेंगे। देखो हमें अगर गुरुदेव ना मिलते, हम अपनी भी देखें स्थिति, अगर हमें गुरुदेव ना मिलते तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होता। हम भी ये खाने में पहनने में ही मस्त हो रहे होते। कैसे उसने अंदर छानियां लगा रखी हैं, जितना कुछ खाकर सोते हैं रात को, कैसे वो अंदर सबका बंटवारा कर देता है। हर छननी से मल निकाल कर दरवाजे के ऊपर ला के रख देता है और उससे ये हड्डियां मांस भी बना देता है, मल मूत्र भी बना देता है। तो इसमें हमने क्या किया? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सब सृष्टि में हो रहा है। कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम लगा पड़ा है, कैसे उसने ये लगा रखा है, आज लगाया अभी लगाया नहीं, सनातन है ये। इस प्रकार उसने सृष्टि को रचा, पर हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो हम कैसा देख रहे थे? अब जैसे ये तत्व दृष्टि देख रहा है कि ये घर परिवार सारी माया हमें दिखी, कि हमें ये सारा सच्चा लगा, कि हमें ये 5 भूतों का पुतला दिखा। आज तक हमें ऐसा दिखा? ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने दिखाया हमें, उन्होंने हमें नज़र दी। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये सृष्टि ऐसी क्यों दिखती है, क्यों दिख रही है? अब वो तत्व दृष्टि जो शंका कर रहा है कि मेरे को तो ये जन्मने मरने वाला दिख रहा है, आपको तो ये भ्रांति लग रही है, रस्सी में सांप की भ्रांति है, पर मेरे को तो ये सत्य लग रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं अविद्या आगे आ गई है। ये सारा संसार जो सच्चा लग रहा है अज्ञान का परिणाम है। तो शंकरवादी फिर पूछता, तो वास्तव में ये है क्या गुरुदेव, क्या है ये?
गुरुदेव कहते, बेटा चेतन का विवर्त है, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अनेक रूप हैं, आत्मा का विवर्त है। अब हमने पहले परिणाम की भी और विवर्त की भी परिभाषा की है। परिणाम कहते हैं दूध से दही तो बन गई, पर फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, ये याद करेंगे हम। अब इसकी एक बार, अब देखो वही परिणाम हमने बना दिया, अब ये परिणाम निकाल दिया हमने। अब इसकी एक बार फिर से परिभाषा करते हैं। जो वस्तु अपने पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप में भासे उसको परिणाम कहते हैं। अब जो दूसरा भास रहा है, अब वो अपने पहले वाले रूप को प्राप्त नहीं कर सकता। दही दूध वाले रूप को प्राप्त नहीं कर सकती, इसको कहा परिणाम। ये परिणाम क्या है? चेतन का विवर्त है, आत्मा का विवर्त है। अब विवर्त की भी हमने परिभाषा की थी कि वस्तु पहले स्वरूप को ना छोड़े और दूसरे रूप में भासे, ये है विवर्त। अब सोना अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, पर गहने के रूप में भासता है। और परिणाम था पहले स्वरूप को वो छोड़ देता है और दूसरे में भासता है। अब दोनों डेफिनेशंस हमारे दिमाग में हो। अब यहीं पर ही गुरुदेव हमें भी दिखा रही हैं, मिट्टी अपने मूल स्वरूप को ना छोड़कर बर्तनों के रूप में फिर भासती है। अब शंकावादी कहता है, गुरुदेव आप तो ये परिणाम और विवर्त बोल रहे हो, वो तो अलग हो गया, ये जगत क्या है? मेन पंगा तो इस जगत का पड़ा हुआ है। तो गुरुदेव बार बार उसको कह रही हैं कि ये अविद्या का परिणाम है, उसको फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो फिर गुरुदेव उसको बोलते हैं, मानो अविद्या जगत के रूप में भासती है। जो बार बार पूछता है ये जगत क्या है, जगत क्या है, और मैं भी बोल रहा हूँ ये अविद्या का परिणाम है, अविद्या का परिणाम है, तो ये भाषा समझ में नहीं आ रही। अविद्या मतलब जगत, ये जगत के रूप में हमें भास रही है अविद्या। अज्ञान है तो तभी ये हमें स्त्री पुरुष बच्चे परिवार मैं मेरा सारा कुछ हमें लग रहा है, ये सारा हमें सच्चा लग रहा है। अब फिर हम कहेंगे ज्ञान होने पर फिर ये हमें नहीं लगेगा। वो शंकावादी कहता है जो अभी मेरे को ये परिवार सारा सच्चा लग रहा है गुरुदेव, तो क्या ज्ञान होने पर फिर ये मेरे को नहीं भासेगा? तो गुरुदेव कहते हैं भासेगा तो सही, पर सत्य पर नजर रहेगी। वैसे का वैसे देखो, अज्ञान काल में हम दूर ना जाकर अपने ऊपर ही देखते हैं। अज्ञान काल में भी तो यही का यही घर परिवार सगे संबंधी मैं मेरा और तो और अपना शरीर भी वही का वही, शक्ल भी वैसी की वैसी ही। अब जब गुरुदेव का संग किया, उनके सानिध्य में रहे, अब भी तो वो घर परिवार सारा वैसा का वैसा ही है। ये शरीर जो अपनी शक्ल थी वो भी वैसे की वैसे ही नजर आ रही है। कुछ बदला तो मन के भाव बदल गए। जिनको
पहले हम नश्वर को सत्य मान रहे थे, उनकी पोल खुल गई। ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय किसको कहा? जो एक काल में तो सत्य लगे और दूसरे काल में वो हो ना। जैसे अब बचपन है नहीं, पर जिस काल में था वो सत्य था। अब का शरीर हमें अब सत्य लग रहा है। अब एक क्षण तो देखो, ये छोटा सा परिवर्तन होता है तो हमें वो पता नहीं चलता। जब कुछ काल बीत जाता है फिर परिवर्तन होता है, रूपांतर। तभी तो गुरुदेव ने सबसे पहले शिष्य को यही बताया कि मृत्यु तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ये खाली रूपांतर हो रहा है। और उस रूपांतर को ही अज्ञानता के कारण हम समझ रहे हैं कि मर गया, पैदा हो गया। अब गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान होगा तो उसके बाद भी ये वैसे का वैसे ही लगेगा, पर दृष्टि कहाँ होगी, नजर कहाँ होगी? सत्य पर। पुरुष के आकार में बैठा, आकार में वो आंखों में बैठा अर्शी पुरुष सत्य है। स्त्री के आकार में आंखों में बैठा वही अर्शी पुरुष सत्य है, आकार सत्य नहीं है। उपनिषदों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आकार कहीं पर भी है नहीं, आकार मिथ्या है। मिथ्या को ही हमने सत्य मान रखा था। तो अब उस शंकावादी को समझ में आ रहा है, जो वो कह रहा था कि ये जगत क्या है, जगत क्या है। तो यही गुरुदेव उसको समझा रहे थे, अरे भाई जगत तो है ही नहीं, सांप तो था ही नहीं रस्सी में, थी क्या? रस्सी। पर हमें कैसे भास रही थी? अज्ञानता का परिणाम था, मंद अंधकार का परिणाम था कि सांप भासा, और इधर अज्ञानता का परिणाम है कि ये जगत सच्चा लग रहा है। देखो, ये अगर हमें अपने गुरुदेव ना मिलते, तत्वज्ञ गुरुदेव ना मिलते, तो हमें ये शास्त्र उपनिषद भी समझ में ना आते। कैसे उन्होंने पूरे जगत की पोल खोलकर हमारे सामने रख दी। ये जगत जो दिख रहा था अविद्या का परिणाम था और चेतन का विवर्त है। अगर वो हमें खाली इतना ही बोल देते तो क्या हमें समझ में आ जाता? अब कैसे उन्होंने खोल खोल कर हमारी बुद्धि को एकाग्र करवाकर हमें समझाया। अब हमें समझ आ रहा है ना कि ये तो माया का परिणाम है, कि हमें ये रूप सच्चा लग रहा है, परिवार सच्चा लग रहा है, मैं हूँ ये सच्चा लग रहा है, परिवार वाले सच्चे लग रहे हैं। तो आज तक हम क्या कर रहे थे? उसका बनाया हुआ सामान उसी को ही अर्पण कर रहे थे। और कर्तापन का अहंकार हम खुद कितना बड़ा ले रहे थे। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा उसने ही बनाया है। एक लोटा जल अगर हम शिव जी के ऊपर चढ़ा के आते हैं तो कितना अहंकार भी लेके आ रहे हैं, अब जल मैंने बनाया। अगर एक फूल भी हम भगवान जी को अर्पण कर देते हैं तो कितना बड़ा अहंकार ले लेते हैं। देखो, अब वो अहंकार, जो फूल मैंने बनाया तो उसने, उसी का ही माल उसी को ही अर्पण कर दिया और कर्तापन हमने ले लिया। फिर अब यहाँ पे शंकावादी को फिर शंका, तो गुरुदेव फिर इसका मतलब मंदिर में ना जाया करें, है ना। शंकों का तो निवारण करना है,
तो इसका मतलब हम वहाँ ना जाएं। तो गुरुदेव कहते हैं अरे नहीं, ऐसा नहीं है, पर अपना रोल सुंदर करें। जो ये कर्तापन का अध्यास है, जो ये कर्तापन की मैल चढ़ी पड़ी है, इसको छोड़ दें। अब क्या मैल थी कि मैं जल चढ़ा रहा हूँ। अब मैं जल चढ़ा रहा हूँ तो कोई आकार वाला ही चढ़ा रहा है, तो ये आकार भी तो उसी का दिया हुआ है। तूने बनाया क्या? तो इसी प्रकार जितने भी आकार हैं वो मिथ्या हैं, वो अविद्या का परिणाम है, अगर वो हमें सच्चे लग रहे हैं तो। उसकी सृष्टि को देखें, आनंद ही आनंद आता है। कैसे उसने कारीगरी कर रखी है, कैसे उसने बाहर कपड़े सबको अपने अपने हिसाब से डलवा रखे हैं। चिड़ियों के ऊपर देखो, पक्षियों के ऊपर देखो, कैसे उसने मीनाकारी कर रखी है, कैसे कपड़े उसने डलवा रखे हैं। उनको तौलिए की भी ज़रूरत नहीं है। पानी में नहाती हैं, एक छंटका मारती हैं, वहीं पे सूख जाती हैं। ये हमने बनाए, फिर ये अहंकार क्यों? हम तो कुछ बनाने वाले नहीं हैं, तो ये फिर जगत सच्चा क्यों? बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। कौन एक रस रहा? कभी विचार किया? और तो और जो ये शरीर हम लेके बैठे हैं, ओढ़ कर बैठे हैं, ये भी तो पल पल में विकार निकाल रहा है। यही अविद्या का परिणाम था कि मैं इसको सच्चा मान रही थी। वास्तव में ये चेतन का विवर्त है। अब परिणाम क्या निकला? अविद्या का। जो ये अविद्या हमने बना के रखी, यही परिणाम निकला कि जगत बना दिया हमने। अब अविद्या का क्या रूप है? अविद्या कैसी है? दिखने में आती है? साकार है कि निराकार? अब अविद्या निराकार स्वरूप है। अब ये निराकार होकर हमें कैसे साकार में भासने लगी? इसने अपने निराकार स्वरूप को छोड़ करके साकार में कैसे हमें दिख रही है ये अविद्या। तभी तो ये संसार सच्चा और पक्का लगा। पहले भी हम करके आए हैं कि नाम और रूप ये क्या है? माया। माया क्या है? नाम और रूप। तो रूप देख लें अपने आप में, बाहर कहाँ जाके देखना, अपने आप में ही देख लें। आकार देख लें, आकार मिला हुआ है, अपने आप में देखें। सत्ता से भिन्न कोई आकार नहीं है, है क्या? उस सत्ता से भिन्न कोई आकार हमें दिख जाए? मिट्टी से भिन्न कोई आकार हमें दिख जाए? लोहे से भिन्न कोई आकार हमें दिख जाए? हम देखें, विचार करें। जितने भी औजार हैं, रंग और उनका रूप और नाम अलग अलग होगा, पर होंगे क्या? मेन क्या है उसमें? मूल क्या है? लोहा। लकड़ी का सामान देख लें, जितना भी रंग रूप आकार है वो अलग अलग होगा, पर मूल में क्या होगी? वो लकड़ी। अब गहने को देख लें, सब गहने अलग अलग आकारों के, अब मूल में उनकी क्या है? सोना। अब गुरुदेव कहते हैं ऐसे देखें। अगर ऐसे देखेंगे तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो हम ये भ्रांति में ही देख रहे हैं।
अब गुरुदेव जी कहते हैं कि हर आकार के साथ व्यवहार भी है और हर आकार का व्यवहार अलग अलग है। अब इसमें क्या सत्य है? आकार सत्य है कि व्यवहार सत्य है? गुरुदेव कहते हैं न आकार सत्य है न व्यवहार सत्य है, केवल वो आत्मा ही सत्य है, वो मूल ही सत्य है। ये सारा आत्मा का विवर्त है। अगर नहीं दिखता तो अविद्या का परिणाम है। अब कल आगे हम ये विवर्त पर करेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।